हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर अलिप्सिस के बारे में। ओके, अलिप्सिस का मतलब होता है वर्ड्स ओमिट करना, यानी सेंटेंस से अननेसेसरी शब्दों को हटा देना लेकिन मीनिंग क्लियर ही रहे। ओके, ये नेटिव स्पीकर्स बहुत नेचुरली यूज करते हैं अपने कन्वर्सेशन में। नाउ नॉर्मल इंग्लिश में हम कंप्लीट सेंटेंस बोलते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू वांट टू गो टू द पार्क? तो आंसर देते हैं, यस आई वांट टू गो टू द पार्क। अब ये थोड़ा रिपीटेटिव लग रहा है ना? नेटिव स्पीकर्स यहाँ अलिप्सिस यूज करते हैं, मतलब अननेसेसरी पार्ट हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए यही सेंटेंस, डू यू वांट टू गो टू द पार्क? सो सिंपल आंसर, यस आई डू। देखा, वांट टू गो टू द पार्क रिपीट करने की जरूरत ही नहीं, आई डू बोलने से ही मीनिंग क्लियर है। ओके, चलिए और एक एग्जाम्पल देखते हैं। नॉर्मल, सी लाइक्स कॉफी एंड ही लाइक्स कॉफी टू। नाउ अलिप्सिस के साथ, सी लाइक्स कॉफी एंड ही डज टू। ओके, अभी एक और टाइप क्वेश्चन आंसर्स में, हु इज कमिंग टू द पार्टी? रोहित इज कमिंग टू द पार्टी। नाउ शॉर्ट और नेचुरल फॉर्म होगा रोहित इज। सिंपल। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं जहां एक पार्ट मिसिंग होता है और आपको समझना पड़ता है कि ओमिटेड पार्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो बट मे बी सी विल, या विल के बाद फुल क्लॉज कम या जॉइनस ओमिट कर दिया गया है। ओके, तो आपको यहाँ पे खुद समझना पड़ेगा। नाउ क्विक एक्सरसाइज फॉर यू। सेंटेंस है, आई कुड हेल्प यू इफ आई वॉन्टेड टू हेल्प यू। नाउ अलिप्सिस के साथ इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आप कमेंट में आंसर दो। सो रिमेंबर, ellipsis makes sentences shorter, less repetitive and more natural. नेटिव स्पीकर्स ऑलमोस्ट हर रोज ऐसे ही बोलते हैं।